सैम को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसे मनोवैज्ञानिक से मिलना है। सैम उससे मिलने के लिए जाता है जो सैम से बहुत सारे सवाल पूछती है ताकि ये पता लगा सके कि वो एक अच्छा पिता बन सकता है या नहीं। सैम बच्चों की तरह जवाब देता है और उसी आधार पर मनोवैज्ञानिक अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। सैम को इसके बाद एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाता है जहां पर सैम की तरफ से बहुत सारे लोग आते हैं। सबसे पूछा जाता है कि सैम कैसा इंसान है। यहाँ पर जो सरकारी वकील है वो ये दलील देता है कि सैम का दिमाग 7 साल के बच्चे जितना है, उसकी बेटी की उम्र भी 7 साल है, वो अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख सकता। पिछले 8 सालों से वो एक कॉफी हाउस में यानी कि स्टारबक्स में काम करता है और 8 सालों में वो कॉफी बनाना नहीं सीखा, ना ही उसे 2 से 2 को मल्टीप्लाई करना आता है। ऐसा इंसान एक 7 साल की बच्ची का ध्यान कैसे रख सकता है। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक को बुलाया जाता है जिसने सैम के खिलाफ रिपोर्ट बनाई होती है, लेकिन रीटा एक बहुत बड़ी लॉयर है। वो अपने सवालों में उसे फंसा देती है। साथ ही कोर्ट में जज के सामने एक ऐसी लेडी का एग्जाम्पल देती है जिसका आईक्यू सैम के जितना ही था और उसने अपनी बेटी को एक डॉक्टर बनाया था। साथ ही यहाँ पर सैम की नेबर और उसका ओनर बताते हैं कि सैम एक बहुत अच्छा पिता है, वो अपनी बेटी का ध्यान बहुत अच्छे से रखता है। जज किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाता और अब सैम की बेटी लूसी को लगता है कि जल्दी वो अपने पिता सैम से हमेशा के लिए अलग हो जाएगी, जो वो नहीं चाहती। इसीलिए एक दिन तय करती है कि वो सैम के साथ यहाँ से बहुत दूर चली जाएगी। वो इसका प्लान भी बनाती है पर सैम को पता है कि ये गैर कानूनी है, इसीलिए वो लूसी को वापस ले आता है। इसके बाद लूसी से एक बार फिर से पूछा जाता है, क्या तुमने अपनी बर्थडे पार्टी पर अपने दोस्त से कहा था कि सैम तुम्हारे असली पिता नहीं है। लूसी मना कर देती है और कहती है कि सैम ही मेरे पिता है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अगले दिन एक बार फिर से